नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आपके सामने लाया हूं जो कि मलिक मोहम्मद जायसी का एक मानसरोदक खंड जो कि पद्मावती नाम की एक उनका काव्य संग्रह है, जिसमें से एक पद है जिसके बारे में मैं व्याख्या करूंगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। ठीक है, तो इनका एक पद है, तीसरा नंबर है पद। तो पद की शुरुआत होती है, सरवर तीर पद मुनि आई, खोपा छोरी केस मोकराई, शशि मुख अंग मलय गिरी रानी, नागह झांपी लिनह अरघानी, ऊनय मेघ परी जग छाहा, शशि की शरण लीनह जनुराहा, छपी गए दीनहि भानु कै दासा, लय निसी नखत चांद परगासा, भूली चकोर दिसिट तहलावा, मेघ घटा मह चांद देखावा, दसन दामिनी कोकिल भासी, भौहे धनुक गगन लय राखी, नैन खंजन दुई केली करेही, कुछ ना रंग मधुकर रस लेही, सरवर रूप विमोहा हिये हिलोर करेई, पाए धुआई मकु पाओ तेही मसू लहरे देई। इस तरह का एक उनका पद है जिसमें कहा गया है, सरवर तीर पद्मिनी आई। पद्मिनी जो है एक रानी है जो कि सिन्हल द्वीप के बारे में व्याख्या किया गया है। सिन्हल द्वीप की एक राजकुमारी है, उनके बारे में। तो सरवर तीर, जब पद्मिनी और उनकी सखिया, मानसरोदक खंड में इस बारे में व्याख्या किया है, जब पद्मिनी और उनकी सखिया सरोवर के पास स्नान करने जाती हैं तो वहाँ का ये वर्णन किया गया है। सरवर तीर पद्मिनी आई, कहने का मतलब है कि जो सरोवर के नज़दीक किनारे पद्मिनी जब आई, खोपा छोरी केस मोकराई, कहने का मतलब है जो उनका बाल बंधा था उस बाल को उन्होंने खोला और केस को मोड़ करके एक जटा जैसे लड़कियां बनाती है वैसे उन्होंने बनाया। ठीक है, तो खोपा छोरी केस मोकराई, खोपा का अर्थ है इसमें जूड़ा। जूड़ा जो होता है बनाया गया रहता है, तो उसको छोड़ करके जो है केस को उन्होंने मुकराया। ठीक है, मुकराने का मतलब है खोल दिया, मतलब वो अपने बाल को जूरा हटा करके खोली। ठीक है, उसके बाद शशि मुख मलय गिरी रानी, कहने का यहाँ पे मतलब है कि शशि मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा जैसा शीतल, चंद्रमा जैसा शीतल उनका मुख और अंग जो मानो मलय गिरी रानी, मतलब मलय गिरी एक पर्वत है, उसकी रानी जैसा प्रतीत हो रहा था। चंद्रमा जैसा मुख शीतल और उनका अंग मलय गिरी रानी जैसा प्रतीत हो रहा था। नागह झांपी लिनह अरघानी, ऐसा लग रहा था उनका बाल मानो उनके सर को काले काले सर्पों ने इस प्रकार उनका घना जो बाल था, केस था, वो काले सर्पों ने उनके सर को ढक लिया है, ऐसा लग रहा था। फिर आगे बात करते हैं, ओ नए मेघ परी जग छाहा, उन्होंने जैसे ही बाल को खोला, पद्मिनी जैसे ही बाल को खोली, पूरे संसार में मानो अंधेरा सा छा गया, बादल आ गए और पूरा संसार में अंधेरा छा गया। शशि की शरण लिनह जनुराहा, जैसे ही बादल छाए अंधेरा हुआ, चंद्रमा को भी लगा कि रात हो गई, वो भी बाहर निकल आया, साथ में तारे भी निकल आए। छपी गए दिनहि भानु कै दशा, दिन में ही जो सूर्य है वो ढक गया। जैसे उन्होंने बाल को खोला, पूरा संसार में अंधेरा छा जाता है और सूर्य ढक जाता है बादलों से, पूरे संसार में अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार का व्याख्या मलिक मोहम्मद जायसी पद्मिनी के बारे में करते हैं। लय निसी नखत चांद परगसा, उसके बाद क्या होता है, जैसे चंद्रमा निकलता है, नक्षत्र भी उसके साथ निकल जाते हैं, जितने तारे होते हैं वो भी निकल जाते हैं, टिमटिमाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि अभी दिन है।
पद्मिनी रानी का जो केस है वो इस तरह से काला है, मानो नागों ने उनके काले नागों ने उनके सर को ढक लिया है और बादल होने के जैसे लग रहा है और पूरा संसार में अंधेरा छा गया है मानो। चंद्रमा के निकलते ही नक्षत्र भी बाहर आ जाते हैं, तारे भी टिमटिमाने लगते हैं। प्रगसा मतलब प्रकट होना, ठीक है। नखत मतलब नक्षत्र, निसी मतलब मानो। फिर आगे है भूली चकोर दिसिट तहलावा। चकोर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। उनको लगने लगता है कि अब रात हो गई है। मेघ घटा मह चांद देखावा, और बादलों से निकलकर चांद भी बाहर आकर के देखने लगता है कि अंधेरा हो गया, अब मुझे निकलना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। उनकी सुंदरता का वर्णन इस तरह से मलिक मोहम्मद जैसी करते हैं। दसन दामिनी कोकिल भासी, जैसे ही बादल आता है आकाश में बिजली चमकने लगती हैं। उनकी दांत जो हैं इस तरह से लगता है जैसे बिजली चमक रही हैं, और उनकी आवाज़ कोयल की तरह मीठी आवाज़ निकलती है। इस तरह से उनके सुंदरता का वर्णन किया जाता है। भौहें धानुक गगन लय राखी, उनकी जो भौवें हैं आंखों के ऊपर ऐसा लगता है मानो इंद्रधनुष है, इस प्रकार से उनकी भौवें प्रतीत हो रही थी। मलिक मोहम्मद जैसी इस तरह से व्याख्या करते हैं। नैन खंजन दुई के लिए करे ही, नैन जो है उनकी आंखें जो है खंजन पक्षी की तरह लगती है। खंजन पक्षी है एक, ऐसा लगता है उनकी आंखें खंजन पक्षी की आंखों की तरह एकदम सुंदर लग रही हैं। कुछ नारंग मधुकर रस ले ही, उनकी जो शरीर का वर्णन करते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से बताते हैं कि उनकी शरीर इस तरह मानो संसार में सबसे सुंदर स्त्री के बारे में वो व्याख्या कर रहे हो। फिर सरवर रूप विमोहा हिये हिलोर करेई, सरवर उनकी इस सुंदरता को देखने के लिए बेचैन था। जैसे ही वो उनको देखता है मोहित हो जाता है, और मोहित होकर के अपने लहरों को और तेज कर लेता है। उनको छूना चाहता है सरोवर भी। ऐसे सुंदरता का वर्णन करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। और हिलोर करने लगता है मतलब अपने जल में और लहर तेज कर देता है। पाए छुई मकू पाओ ते ही मिसू लहरे देई, वो उनके पैरों को छूने के लिए बेचैन था कि कब पद्मिनी और नज़दीक आए सरोवर के और मैं उनके पैरों को छू लूँ, इसके लिए वो बेचैन था। और अंततः वो उनके पैरों को छूता है और बहुत खुश होता है। तो इस तरह से पद्मिनी का व्याख्या करा जाता है। जो खंजन पक्षी के बारे में मैं बता रहा था, खंजन पक्षी का नेत्र जो है बड़ा बड़ा होता है, उस तरह से पद्मिनी का जो नेत्र है वो बड़ा बड़ा था। मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली पद्मिनी रानी थी। उनके सुंदरता का वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी इस तरह से करते हैं। तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया आपको, यही था इस पद में। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले में मैं और भी बहुत सारे पदों को एक्सप्लेन करूंगा। कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, घनानंद, सूरदास, तुलसीदास, इन लोगों के पदों की व्याख्या करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही पढ़ते रहिए। आगे मैं अगर अच्छा चलता है तो फिर मैं सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।